कहत कत परदेसी की बात, मंदिर आरद अवध बद हम सो हर आहार चल जात। ससिरप वर्ष सूरप जुगवर हरप कीनो घात, मघ पंचक ले गयो सामरो तात अत्यकुलात। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोई बन तब खात, सूरदास बस भई बिरह बस कर्मी जे पछतात। ये सूरदास का कूट पद है जो कूट भाषा में लिखा गया है। कूट भाषा का मतलब होता है कोडेड लैंग्वेज, जिसको डिकोड करना आवश्यक है तभी इसका आशय समझ में आएगा। और इस जो यहाँ पर कूट पद सुनाया गया है, प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए थे और मथुरा से द्वारिका वापस लौट करके कभी गोकुल नहीं गए, लेकिन उनको गोपियों की याद सता रही थी, गोपियों को उनकी याद सता रही थी। तो फैसला ये हुआ, उद्धव जी ने बोला उनको, श्री कृष्ण को भरोसा दिलाया कि मैं आपका योग का संदेश लेके उनके पास जाऊंगा, गोपियों के पास, क्योंकि आप तो यहाँ पर बहुत व्यस्त हो गए, आप तो पहुँच नहीं पाएंगे। इस बात पर सहमति हो गई और उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर के चले गए। ये बात गोपियों को बहुत नागवार गुजरी, यानी जले पर नमक छिड़कने जैसी बात हो गई। तो आगे क्या होता है, कहत कत परदेसी की बात, इसका मतलब ये है गोपियों ने उद्धव जी से पूछा आप किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत खिजी हुई चिड़ी हुई थी। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवध बदे हम सो, यानी मंदिर का आधा डिकोड कैसे किया गया। मंदिर का आधा का मतलब है जब मंदिर को यानी घर को जब आधा करते हैं तो उसमें एक दीवार खींचते हैं जिसको ब्रजभाषा में पखा कहा जाता है। पखा से यहाँ लिया गया पक्ष, और एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्ष 15-15 दिन के होते हैं। तो 15 दिन का वायदा करके गए थे श्री कृष्ण गोपियों से, सूरदास के अनुसार हरे आहार चल जात। हरि माने यहाँ पर है शेर, सिंह। चल जात का मतलब व्यतीत हो गया, और हरि का आहार होता है यानी सिंह का आहार होता है मांस। मांस को डिकोड किया गया है मास, महीना, और महीना होता है 30 दिन का। तो गोपियों के अनुसार भाई 15 दिन की कह के गए थे और 1 महीना व्यतीत हो गया है। अब उसका रिजल्ट क्या होता है, ससिरप वर्ष, शशि माने होता है चंद्रमा, ससिरप वर्ष वो चंद्रमा का रिप यानी शत्रु दिन, जिसका मतलब हुआ कि चंद्रमा का ऋतु जो दिन है उनको 1 वर्ष के समान प्रतीत होता है। और सूर्य जुगवर, सूर्य यानी रात,
वो एक युग के समान कट रही है, क्योंकि बिरह में समय बहुत लंबा हो जाता है और युग, ऐसे तो युग 4 होते हैं और चारों का समय काल अलग अलग होता है, लेकिन लाखों वर्ष के होते हैं। जैसे कलयुग सबसे छोटा होता है, वो 4,32,000 का होता है। इससे डबल डबल ट्रिपल बाकी होते हैं, तो समझ लीजिए। तो युग का मतलब ये हुआ कि एक दिन उनको वर्ष के साल, वर्ष जैसा, साल जैसा प्रतीत होता है और रात जो है उनको एक युग के समान प्रतीत होती है। और उस पर भी आफत ये है कि हर रूप कीनो घात। हर मतलब महादेव और हर रिप होता है कामदेव, और कामदेव ने आघात कर दिया है, यानी विरह की पीड़ा को और बढ़ा दिया है। मग पंचक ले गयो सामरू ताते अत्यकुलात। तो मग पंचक मतलब है मघा। मघा का 5वां नक्षत्र जो होता है चित्रा होता है। चित्रा से यहाँ लिया गया चित्त। चित्त यानी मन। मग पंचक ले गयो सामरो मतलब श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण उनके चित्त को चुरा करके पहले ही ले गए। ये बात वो युद्धव जी को बताती हैं। कौन? गोपियाँ। तात है अति अकुलात, इसलिए हमारा मन बहुत ज़्यादा व्याकुल है। व्यथा अनकही है। उद्धव जी को समझाती हैं, भाई आप समझ नहीं सकते हमारी व्यथा कितनी गहरी है। अब उद्धव जी ने पूछा भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। उन्होंने कहा सॉल्यूशन सुन लो। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोई बनत अब खात। नखत यानी नक्षत्र। नक्षत्र होता है 27 दिन का और वेद होते हैं 4, तो 27 4 हो गए 31, और ग्रह होते 9। 31 और 9 40। अर्ध कर, इनको आधा करो तो हो जाते 20, और 20 का डिकोड होता है 20। सोई बनत अब खात। अब वही खाते बनता है, वही ला दो तो अच्छा है। ऐसा गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं। लेकिन सूरदास का मानना है, सूरदास बस भई बिरह बस कर्मी जे पछतात। अब गोपियों के पास कोई उपाय ही नहीं है, इसलिए वो हाथ मल मल के पछता रही हैं। दैट्स ऑल।